जिस दिन मनुष्य तर्क करना शुरू कर दिया, उस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, उस दिन पाखंड खत्म हो जाएगा। जब बाबा धाम जाना है तो हेलीकॉप्टर से शासन प्रशासन फूल बरसाएंगे, लेकिन जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन अधिकार की मांग करने जाएंगे तो हम पे लाठी बरसाएंगे। हम आपके सामने घोषणा करते हैं कि हम अपने आमदनी का 10% राशि मानवतावादी समाज बनाने के लिए हम खर्चा करेंगे। हम इस तरीके का गोष्ठी को आयोजित करने के लिए जो भी साधन संसाधन यदि हमारे पहुंच वाले क्षेत्र में होगा, उसका मैक्सिमम खर्च हम उठाने का काम करेंगे। इतना तो सच्चाई है कि जो जय भीम कर रहा है उससे दोबारा कोई जय श्री राम नहीं कहवा सकता। जो जय भीम तक आ गया है उसको जय श्री राम तक ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जक संघ का राज्य सम्मेलन का समापन सत्र चल रहा है। इस मौके पर अर्जक संघ के द्वारा मुझे भी आमंत्रण प्राप्त हुआ, इसके लिए हम अर्जक संघ के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अर्जक संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अरुण अर्जक जी इस मौके पर बिहार के सभी जिलों और दूसरे राज्य से आए हुए तमाम प्रतिनिधियों को जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल और जय अर्जक करते हैं। साथियों, अर्जक संघ से पहली बार हमको जुड़ने का मौका 2006 में मिला था, जब मैं छात्र जीवन में था। गया कॉलेज के एक प्रोफेसर ने हमें अर्जक संघ का मेंबर बनाया था। उस समय हम SFI कर रहे थे और तब से लगातार अर्जक संघ से जुड़ा रहा। और मैं आपको बता दूं कि 1996 से मुझे याद है कि मेरे घर में कोई ब्राह्मण प्रवेश नहीं किया। और अर्जक संघ 1968 में रामस्वरूप वर्मा जी की कल्पना थी। यूपी के महामानव, यूपी सरकार के पूर्व मंत्री, जिन्होंने अर्जक संघ को बनाया, अर्जक संघ का मैनिफेस्टो बनाया और अर्जक एक पाखंडवाद के खिलाफ में एक मजबूत मानववाद खड़ा करने का एक कल्पना था, जिसमें बहुत हद तक सफलता मिली, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतनी सफलता नहीं मिली। उसका साफ साफ वजह है कि इस अर्जक संघ में आए हुए सदस्यों का अगर एवरेज आयु जोड़ दिया जाए तो 60 वर्ष से नीचे नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि हम अर्जक हुए, हम मानववाद को, अंबेडकर, फूले पेरियार की विचारधारा को हमने अंगीकार किया, लेकिन हम इसको अपने पुत्र या अपने पुतोह में ट्रांसफर नहीं किया। हम अपने पुतोह के सामने में झुक गए, हम अपनी पत्नी से नहीं उनको मानसिक रूप से उनको तैयार कर पाए। इस वजह से स्थिति हुई। नहीं तो याद कीजिए कि 70 का 80 का दशक, जहां पे मनुवाद कांपने लगा था अर्जक संघ से। याद कीजिए वो दौर जहां पे महामानव जगदेव बाबू का नारा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, ये गांव गांव में गूंजने लगा था। लेकिन उस दौर में एक और बात याद कीजिए कि अर्जक संघ की बातें, या उस समय जो जगदेव बाबू ने शोषित समाज दल बनाया था, उसकी बातें मोटी मोटे अक्षरों में बाल राइटिंग में लिखी जाती थी।
लेकिन पूरा बिहार घूम जाइए तो अरजक संघ का स्लोगन कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। राज्य सम्मेलन है, हमारे बीच में रिटायर्ड शिक्षक है, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, या बहुत सारे मानववादी विचारधारा से लैस लोग हैं, लेकिन राजगीर में इसका सम्मेलन हो रहा है। हमको लगता था कि बिहार के हर एक जिला मुख्यालयों पर एक बड़ा बड़ा होर्डिंग लगना चाहिए था, जिससे और प्रचार प्रसार तेज होता। क्योंकि पाखंडवाद क्या है? पाखंडवाद प्रचार प्रसार पर टिका है, और जो प्योर मानववाद है, जो इंसान को इंसान बनाने की प्रक्रिया अर्जक पत्ती है, इस पत्ती का हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। हम मानवर अरुण अर्जक जी को हम सैल्यूट करते हैं कि ये रोजाना सोशल मीडिया पे, ये रोजाना 1 न 2 4 सभा करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, जिनको पूरा बिहार, खास करके अंबेडकर फुले परिवार के मानने वाले लोग, चाहे एम्प्लॉइयों का संगठन बामसेफ हो, मूल निवासियों का संगठन मूल निवासी संघ हो, अंबेडकरवादियों का संगठन अंबेडकर संघर्ष मोर्चा, अंबेडकर विचार मंच, हजारों इस तरह का संगठन हो, वो तमाम लोग अरुण अर्जक जी को जानते हैं। लेकिन अर्जक संघ के दूसरे लीडर को किसी को जानते हैं? अर्जक संघ के दूसरे मानव वैज्ञानिक को कोई जानता है? नहीं जानता साथी। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि आज 80 साल की उम्र में भी इनके ऊपर, हम इनके कंधों पर ही इस मानववादी विचारधारा को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सौंप रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात है। इस सम्मेलन, आपका सम्मेलन सफल सम्मेलन है, महिलाओं की भागीदारी अच्छी संख्या में है, इसलिए इस सम्मेलन की सफलता के लिए आपके हम शुभकामना देते हैं। लेकिन चिंता भी, साथ साथ चिंता भी हम प्रकट करते हैं। दूसरा साथी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज पाखंडवाद, टीवी पर बैठिए पाखंडवाद परोसा जा रहा है, सोशल मीडिया पे बैठिए खोलिए तो पाखंडवाद परोसा जा रहा है। उसने समझाने में सफल हो गया कि गोबर खाने से कोरोना नहीं होता है, और बहुत लोग गोबर खाने लगे। लेकिन हम ये समझाने में सफल नहीं हुए कि गोबर खाने से हैजा, कोलरा होता है, डायरिया होता है। ये बात हम समझाने में सफल नहीं हुए। वो समझाने में सफल हो गया कि ये मुख जगह जल चढ़ाने से आपका तरक्की होगा, और ये हम समझाने में सफल नहीं हुए कि हमारे पूर्वज वहां जल चढ़ाता रहा, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, संपत्ति का अधिकार मिला, न वोट का अधिकार मिला। जब बाबा साहब का संविधान आया तब जाकर के तमाम तरह के अधिकार हमको मिले। तो इसलिए साथी, जब हम विधायक बने, जब हम संघर्ष लड़ाई से निकल करके, जब हमारी पहचान की गई, और हम अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमको टिकट दिया। जिस दिन टिकट मिला 3000 रुपया से ज्यादा मेरे पास नहीं था, उससे ज्यादा की उस समय हमारी हैसियत भी नहीं थी। लेकिन जनता की ताकत ने, पार्टी की ताकत ने, अंबेडकर फुले परिवार की विचारधारा की ताकत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को 25,000 मत से हराने का काम हमने मखदूमपुर विधानसभा से करने का काम किया। जहां करोड़ों रुपया खर्चा किए जा रहे थे, वहां आपके बीच से आए हुए 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया चंदा से हम लोगों ने हराने का काम किया। तो साथी, विचारधारा ये होती है कि जब आप विचारधारा की लड़ाई को, मसाल को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो ये मत ताकिए कि हमारे पीछे कौन चलेगा। अगर ये आपकी मसाल की रोशनी में ताकत होगी तो आपके पीछे पूरा दुनिया चलेगा। ये सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए, और यही सोच महामानव, चाहे रामस्वरूप वर्मा जी हो, चाहे ललई सिंह यादव जी हो, पेरियार हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, अंबेडकर हो, मानवर काशीराम साहब हो, इन सब के विचारधारा में यही तेज आपको देखने को मिलेगा। कोई आपके सफलता के पीछे कोई बाधक नहीं बन सकता है। हमारे बीच में हमारे मूल निवासी भाई
दशरथ मांझी इसके उदाहरण हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन संकल्प ताजमहल बनाने का था, और उन्होंने ताजमहल इसी गहलोर घाटी होकर के जाइएगा, ताजमहल के बराबर में 22 साल लगातार छेनी थोड़ी से पहाड़ काट के बना दिया। तो ये जो मानववादी विचारधारा है, वैज्ञानिक जो चिंतन है, इसको जन जन तक पहुंचाने का हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। और नहीं तो यदि हम इस विचारधारा को नहीं पहुंचा पाए तो शिव चर्चा तो घर घर पहुंच गया। यदि हम इस चीज को नहीं पहुंचाए तो आप जाके देखिए कि जब बाबा धाम जाना है तो हेलीकॉप्टर से शासन प्रशासन फूल बरसाएंगे, लेकिन जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन अधिकार की मांग करने जाएंगे तो हम पे लाठी बरसाएंगे। ये सवाल देखिए, इस सवाल देखिए, इस बात को समझाना होगा अपने लोगों के बीच में कि भैया जो ब्राह्मणवाद है वो हमेशा से आपको गुलाम बनाए रखने वाला वाद है। जो ब्राह्मणवाद है तुमको जब बराबर में बैठने का अधिकार नहीं देता, तुमको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं देता। नागेली बहन की तस्वीर लगी है, वो संघर्ष की गाथा आप लोग सब लोग जानते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं सारे विद्वान साथी हैं, सारे घंटों मानववाद पे अपनी पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमको जिस सरलता से अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाना होगा, हम वो बात नहीं पहुंचा पा रहे। हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं और लगता है कि यहां पर हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि भैया जब हम आ रहे थे तो रास्ता में बहुत जाम मिल गया, इस वजह से देरी हुई। जाम इतना मजबूत जाम था कि हमारा तीनों बॉडीगार्ड स्टैंड लेकर के गया, जाम नहीं हटा। तो हमको गुस्सा आ गया भैया कि हमरा ऐसे 243 को विधायक है बिहार में, इतना ताकतवर हम व्यक्ति हैं और जाम न हटेगा। हम जब गए तो देखे कि 6 गो गाड़ी अपने में गुत्थम गुत्थी होले। तो हमने गुस्सा में अपना मुंह को चौड़ा किया और सबको उठा उठा के निगल गया और जाम हटा, यहां पहुंच गए। तो सब कहा कि कैसे हो सकता है, हम कि ये सतीश दास कह रहा इसलिए नहीं हो सकता है, लेकिन एक एंटीना वाला पंडित जी कहेगा कि हनुमान 6 गो सूरज को निगल गया, तो आप सदियों से मान रहे हैं। हम 6 गो टोटो नहीं निगल सकते हैं, 6 गो बेल नहीं निगल सकते हैं, 6 गो संतरा नहीं निगल सकते हैं, और एगो हनुमान 6 गो सूरज को निगल गया। ये ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग में बैठाने में सफल हो गया। ये ब्राह्मणवाद हमको बताने में सफल हो गया कि हम 4 जगह से जन्म लिए हैं, और सिर्फ वो बताया नहीं, हम मान भी लिए कि हम 4 जगह से जन्म लिए। जैसे शादी में हम जाते हैं तो भैया ज्यादातर तो शादी हिंदू रीति रिवाज से ही होता है। उस शादी में हम जाते हैं तो भैया हम कहते हैं कि चलो ना विधायक जी आप आ गए, शोभा बढ़ गई हमने के। मड़वा में चल के बैठा, हम कि मड़वा में का रखले है, अध्यक्ष केकरा बनेले है, तो अध्यक्ष तो पंडित जी हथिन। हम कि पंडित जी अध्यक्ष ना तुम तो संचालन करे वाला हथुन, अध्यक्ष गोबर गणेश हथुन। इतना अगर तोहनी में ताकत हो कि गोबर के गणेश पंडित जी कहलको तो तू गोबर के गणेश मान लेला। अरे गणेश के मूर्ति है ना, मूर्ति उठा ला करके रखा। गणेश के फोटो है ना, फोटो ला करके रखा। कम से कम गणेशे के माना तो गणेशे के सम्मान करे। तो ये तो ना सोचली सर, हम कि गणेश के फोटो या मूर्ति रखते तो कम से कम एगो आकृति तो हल, लेकिन कहलको कि गोबर नहीं ये गणेश है तू मान लेला। हाँ ये तो मान ले लिए। हम कि धन्यवाद दे पंडित जी के कि अधिकार देता है कि गोबर नहीं लड्डू है तो भर भर पेट खा भी लेता है। तो स्थिति ये है, हमारे लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, और इसको अर्जक संघ ने सही तरीके से डिफाइन किया है कि जो धर्म है ये भय के आड़ में है। अब महिलाओं को बता दिया गया कि भैया तीज न कर में तो तोर पति की उम्र न बढ़ता, कर्मा न कर में तो तोर भाई की उम्र न बढ़ता, और जितिया न कर में तो तोर बेटा की उम्र न बढ़ता। तो सब औरत के तो मर जाए के चाहिए, एखनी के तो कोई परवे ना है एखनी की उम्र बढ़ाए वाला है, कोई उम्र बढ़ाए वाला है? भाई की उम्र बढ़ेंगे लो, बेटा की उम्र बढ़ेंगे लो, पति की उम्र बढ़ेंगे लो,
और माई के, बहन के, मौसी के, चाची के ऊपर बढ़ रहे सबने छटपटा के सब मरे थे। बात को आम जनमानस को समझाना होगा, और हम विधायक हो या ना हो, बाबा साहब का संविधान हमको वैज्ञानिक चेतना विकसित करने का इजाजत देता है। इसलिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक चेतना समाज में विकसित करें। जिस दिन मनुष्य तर्क करना शुरू कर दिया, उस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, उस दिन पाखंड खत्म हो जाएगा। और अर्जक संघ ने भी बताया है कि यदि धर्म में ही मानना है तो सबसे वैज्ञानिक धर्म, सबसे मानवता पर आधारित धर्म गौतम बुद्ध का धर्म है। उस गौतम बुद्ध को मानो जिसने हमको समता, बंधुता, स्वतंत्रता, भाईचारे का ज्ञान दिया, करुणा का ज्ञान दिया, उस गौतम बुद्ध को मानो। तो इसीलिए मुझे जो लगता है कि अर्जक संघ एक लंबा संघर्ष किया, सांस्कृतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, लेकिन जो छोटे छोटे संगठन बनते गए, चाहे अंबेडकर विचार मंच बना, रविदास चेतना मंच बना, तो भैया रेशमल चूहड़मन संघ बना, तो गाडके संघ बना, ये जो छोटे छोटे जगदेव बाबू जगदेव सेना बना, इस तरीके से जो छोटे छोटे संगठन बनते गए, सबका उद्देश्य अंबेडकर, फूले पेरियार के विचारधारा को स्थापित करना था। अर्जक संघ ने सबका गठबंधन बनाने का काम नहीं किया। जैसे आज कोई पार्टी सरकार बनाना है तो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन बन गया, विभिन्न विचारधारा की पार्टियां उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है और सीट आया सरकार बनेगा। एनडीए अलायंस, विभिन्न तरह के संघर्ष करने वाले लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके, न्यूनतम साझा कानून बना करके, और उसके साथ में गठबंधन होता है और चुनाव जीत करके आते, सीट के आधार पर सरकार बनाते हैं। तो अर्जक संघ भी सभी बहुजनों के संगठन के साथ में एक समन्वय बना करके, एक हम भी मिनिमम प्रोग्राम बना करके, और अंबेडकर, फूले पेरियार की जो विचारधारा है ये घर घर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमको निरंतर काम करने की आवश्यकता है। तब जाकर के हम अपनी जो सांस्कृतिक सरकार बनाना है, जो हम राजनीतिक सरकार बनाना चाहते हैं, जो सामाजिक सरकार बनाना चाहते हैं, इसको हम बना सकते हैं। एक भीम आदमी एक यूपी से निकलता है, हर एक गांव में पहुंच जाता है, जय भीम सब बोलने लगता है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी के बारे में पूछिए कि भाई जय भीम आर्मी का अंतिम लक्ष्य क्या है, उसको पता नहीं है। सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है, उसको पता नहीं है। लेकिन अर्जक संघ के पास में एक सारा ब्लूप्रिंट है। लेकिन इतना तो है, इतना तो सच्चाई है कि जो जय भीम कर रहा है उससे दोबारा कोई जय श्री राम नहीं कहवा सकता। जो जय भीम तक आ गया है उसको जय श्री राम तक ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसको हम जय अर्जक तक कैसे खींच करके लेकर के आए, जय बुद्ध तक कैसे खींच करके लाए, जय पेरियार तक कैसे खींच करके लाए, जय जगदेव तक कैसे खींच करके लाए, ये अर्जक संघ का एक काम है। तब जाकर के नई पीढ़ी जुटेंगे। भीम आर्मी या इस तरीके का कोई अंबेडकरवादी संगठन जब देखिएगा तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में नौजवान दिखेंगे, लेकिन अर्जक संघ में धोती वाले ज्यादा दिखेंगे, जींस वाले कम दिखेंगे। तो ये सांस्कृतिक, ये उम्र का जो गैप है, तो आप अपनी विरासत को कैसे ट्रांसफर कर पाइएगा? यदि ये विरासत ट्रांसफर नहीं हुआ, ये सबसे भारी चिंता है। इतना बड़ा विचार गौतम बुद्ध के बाद, एक बुद्ध धर्म के बाद, बाबा साहब जो 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म अंगीकार किए, उसके बाद रामसूर वर्मा जी का एक बड़ा प्रयास सभी बहुजनों को जोड़ने का, अर्जक संघ ने ऐसा जो एक काम किया, इसका प्रचार प्रसार और तेजी से होना चाहिए। हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास साप्ताहिक मैगजीन है, हमारे पास मासिक पत्रिका है, इसको हम और जन जन तक कैसे पहुंचा पाए, हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और कैसे हम इतना मजबूत बना पाए कि एक संदेश हम दें और करोड़ों लोग तक पहुंच जाए, ये काम हमको करना होगा। तो अर्जक संघ का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका प्रचार प्रसार करना होगा। अर्जक संघ का
जो मैगजीन और किताब है इसको डिजिटलाइज कर करके सोशल मीडिया के फॉर्मेट, यूट्यूब पर, ये तमाम जगह हमको डालना होगा, जिससे सिर्फ अर्जक संघ सिर्फ बिहार यूपी का संगठन नहीं है। अर्जक संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें अंतरराष्ट्रीय लोग भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको जोड़ना होगा। अमेरिका में भी बैठे हुए लोग जब रामस्वरूप वर्मा को पढ़ेंगे, उनके विचारधारा को पढ़ेंगे, तो वहीं से खड़ा होकर के रामस्वरूप वर्मा को सैल्यूट करेंगे। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग विचार। इसलिए आप तमाम लोग जो अपने उम्र के इस पड़ाव में भी इस मसाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो हम एक ही लाइन कह सकते हैं, जो बली सिंह चीमा की लाइन है कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। दिल लड़े तो कुछ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो इसलिए अर्जक संघ का ये राज्य सम्मेलन हुआ है, इसके पहले आपका जिला सम्मेलन हो गया होगा। तो हमको लगता है कि अर्जक संघ जैसे आज बामसेप या मूल निवासी संघ 3 दिवसीय मेला लगाता है, तो अर्जक संघ को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत आम लोगों तक ट्रांसफर करने के लिए एक सांस्कृतिक मेला लगाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी अम्बेडकरवादी, जिसमें सभी फूले परियार जगदेववादी संगठन को आमंत्रित करना चाहिए और उनको ओपन सेशन ऑर्गेनाइज कर करके एक हेल्दी डिबेट हमको विकसित करना चाहिए। ये अर्जक संघ को हमको इस तरीके से अर्जक संघ को और प्रचार प्रसार कर करके आम जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। अर्जक संघ मजबूत होगा तो संविधान और मजबूत होगा। अर्जक संघ मजबूत होगा, मानवता और मजबूत होगा। अर्जक संघ जितना मजबूत होगा, शोषण उतना कम होगा। अर्जक संघ जितना मजबूत होगा, जात पात का बंधन उतना टूटेगा। ये इसका अंतिम लक्ष्य है। इसलिए अर्जक संघ को हम सांस्कृतिक, सामाजिक, जो सदियों से हम सांस्कृतिक गुलाम, सामाजिक गुलाम है, उस गुलामी से निकालने वाला हम संगठन के रूप में, संघ के रूप में देखते हैं। और इसके प्रचार प्रसार, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा उस काम को करेंगे। और अभी घोषणा किया गया कि मानवतावादी सिद्धांत को प्रचार प्रसार के लिए 1% राशि खर्चा करना है अपने आमदनी का। हम आपके सामने घोषणा करते हैं कि हम अपने आमदनी का 10% राशि मानवतावादी समाज बनाने के लिए हम खर्चा करेंगे। हम इस तरीके का गोष्ठी को आयोजित करने के लिए जो भी साधन संसाधन यदि हमारे पहुंच वाले क्षेत्र में होगा, उसका मैक्सिमम खर्च हम उठाने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह का प्रचार प्रसार और गोष्ठी को और तेज करना चाहिए। और यदि हम नहीं करेंगे तो फिर से बाबा धाम, नया नया धाम आविष्कार करते रहेंगे लोग, हमारे लोग उसी में उलझते रहेंगे। इसलिए हमको लगता है कि इस आंदोलन को और तेज करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ कि हम सब लोग होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन कि शोषण मुक्त समाज बनाएंगे, संविधान को जन जन तक पहुंचाएंगे। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, घर घर पहुंचे संविधान। ये हम संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ते जाएंगे और अर्जक संघ का ये सम्मेलन सफल हो। इस जो संगठित ब्राह्मणवादी गठजोड़ के सामने हम मजबूती से संगठित होकर के हम इस लड़ाई को लड़े। इस कमेरा वर्ग को, इस कृषक किसान वर्ग को हम और ऑर्गेनाइज करने में, हम और उनको संगठित करने में अपनी ताकत, साधन, संसाधन को हम इस्तेमाल करें। इसी वजह से हम गया से चल करके आए हैं। हमारा औरंगाबाद में अभी प्रोग्राम है, इसलिए हम आप लोग से क्षमा मांगते हुए हम अपने आप को यहाँ से अपनी बात को खत्म करके हम निकलना चाहेंगे। आपके लिए एक लाइन, आपकी जज्बात के लिए एक लाइन बोल के हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है गांव गांव का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो, फूट रहे हैं उजियाले। अब थर 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 कांप रहे ये हाफ पैंट वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। जागा है हिंदुस्तान, जमाना बदल रहा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।